हेलो गाइस, मेरा नाम है टेल ब्लेजर और आज मैं एक अलग मुद्दे बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ टुडेज यूथ, जो यूथ है और बिहार इलेक्शन। अब आपको बताता हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स 24 एज ब्रैकेट से लेकर 35 एज ब्रैकेट के बीच में है। तो उनको लगता होगा कि यूथ तो चेंज के लिए वोट कर ही रहा है, बिकॉज मुझको पता है कि मेरी एक्स की कम्युनिटी कितनी अवेयर है, वो कितना चेंज चाहती है। बट आज मैंने यूथ से बात किया, जो नॉर्मल कॉलेज गोइंग यूथ है। मैं उनसे मिला, उनसे मैंने वार्तालाप की और मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा कि आज की एजुकेशन में आप क्या चेंजेस चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे बीकॉम कर रहे होंगे, तो हमारे देश में बीकॉम की वैल्यू कुछ रही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहेंगे कि बीकॉम में थोड़े चेंजेस आए जिससे उसकी वैल्यू बढ़े। जैसे मेरा मानना था कि हमारे देश में CS टाइप के कोर्सेज हैं, अगर वो कुछ ऐसा 1 साल का डिप्लोमा कोर्स बना दे जिससे बीकॉम के बच्चे करके उनकी स्किल्स बढ़ जाएं और उनकी स्किल की वैल्यू हो, क्योंकि उनके साथ CA और CS जैसे इंस्टीट्यूशंस का नाम जुड़ जाएगा, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का। तो मैंने उनको सुझाव दिया। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप भी ऐसा क्या चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन वर्थ इट बने, ठीक है, और आप ऐसा कुछ सीखें जो आपका आगे स्किल को इन्हांस करे। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। यूथ को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई भी इतना सा ही मतलब नहीं यूथ को। फिर मैंने उनसे एक और सवाल पूछा कि अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आप कितने बच्चे करना चाहेंगे। तो इस पे पूरा यूथ, जितना भी देश जितना यूथ था वहाँ पर, वो सब इंगेज हुए इस टॉपिक में और सब इसमें बात करने को रेडी हैं। सो मुझे ये आइडिया लगा, क्योंकि आपको पता है कि हम सर्वेस कराते रहते हैं, तो मैं उसी काम के लिए गया था। तो मैंने एक चीज़ समझी कि हमारे देश का जो यूथ है ना, उसको मतलब नहीं है पॉलिसीज से, उसको मतलब नहीं है गवर्नमेंट से, उसको मतलब नहीं है एम्प्लॉयमेंट से। वो सिर्फ रोएगा, उसको घर पे कंफर्ट चाहिए, और कंफर्ट ना मिले तो घर वाले जब उसको बोलेंगे कुछ कमाओ धमाओ कुछ बनो, तो वो ये बहाना देगा कि देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। देश में एम्प्लॉयमेंट सही में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ही यूथ ऐसा है, बट हम एक सैम्पल साइज पे वर्क करते हैं एज अ कंपनी, एज अ टेल ब्लेजर। हम इस पे वर्क करते हैं कि सैंपल साइज निकाले और जाने कि क्या है रियलिटी, और उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बट आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड टुडे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे मैं कह सकूं कि हमारा यूथ सही में जागरूक है। अगर JNU, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अगर इंगेजिंग यूथ मिल रहा है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो ऐसा यूथ बहुत कम है। देश के 1.4 बिलियन लोग बनाते हैं इस देश को, ना ही सिर्फ कुछ चंद कॉलेज और चंद यूनिवर्सिटी के बच्चे, IITs और IIMs और बिग यूनिवर्सिटीज़ लाइक JNU। छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चे भी इस देश को बनाते हैं, पर उनके मन से, उनकी भावनाओं से जब मैं ये सुनता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। तो बिहार इलेक्शन की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बिहार इलेक्शन का क्या रोल है। बिहार इलेक्शन का रोल ये है कि यूथ जो पहले से, जो बिहार का यूथ है, जो पहले ही इतना पिछड़ा हुआ है बाकी स्टेट से, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा। वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि उसको 2 रोटी मिल जाए, उसको फ्री टाइम मिल जाए, कोई उसको 10,000 रुपये दे दे, कोई उसको बैठे बैठे बोले घर पे नौकरी दे दूंगा। आज का जो इलेक्शन का रिजल्ट था, पहली बात तो बहुत शॉकिंग था। ऐसा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है बिहार जैसे स्टेट में, पर ठीक है, अब जो रिजल्ट आ गया है सो आ गया है। अगर हम बात करें वोट रिगिंग की, कुछ लोग बोलेंगे वोट चोरी किए गया है, कुछ किया गया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पहले भी कई इलेक्शन में वोट चोरी जो आरोप लगाए गए, उस पर कुछ कार्रवाई या कुछ नहीं हुआ है। आज भी अगर वोट चोरी अगर हुई है तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं होगा। चेंज विदन से लाना पड़ेगा, चेंज हमें लाना पड़ेगा, हमें न्यू वॉइस बनना पड़ेगा। द कंट्री डजंट नीड अ भाजपा, द कंट्री डजंट नीड अ कांग्रेस, द कंट्री नीड्स न्यू, और न्यू बनना पड़ेगा। हमारे देश में वही ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, वही ट्रेडिशनल नेता हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत खटती है। अगर एक लड़का, बिहार के गांव से एक लड़का निकल के मेहनत करके दिल्ली जाए और वहां पढ़ के IAS बने और खूब मेहनत करे, 24 की एज में ही अगर वो IAS बन जाता है, तो जाहिर सी बात है सेक्रेटरी बनेगा। पर उसको सेक्रेटरी बन के फायदा क्या होगा। वो एक ऐसे नेता के बेटे का सेक्रेटरी बनेगा जिसने पूरी जिंदगी मजे काटे हैं, बाहर फॉरेन में पढ़ा है, गुड लाइफस्टाइल जी है, उसके बाद अपने फादर के नाम पर एक टिकट पाई और उस टिकट से इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीत के सीधे मिनिस्टर बन गया।
तो ही हैज़ अ गुड लाइफ, ही हैजंट सीन द स्ट्रगल, उसने स्ट्रगल नहीं देखा है, और ये चीज़ बहुत खटकती है मुझको। और वो आपको लगेगा कि भाजपा में है या कांग्रेस में है। देखिए, जिस पर्सन को मिनिस्टर बनना होता है ना, वो किसी भी पार्टी टिकट पा जाता है। हमें इसका चेंज लाना पड़ेगा। चेंज ऐसे नहीं आएगा कि हमारी जनता लड़े। जिस देश में जनता पॉलिटिशियंस के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देना, जिस देश में पता है कितनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी लोग धर्म पे और जातियों पे लड़े ना, उस देश को चेंज चाहिए। ये ट्रेडिशनल नेताओं को हमें उखाड़ फेंकना होगा इस देश से, और कुछ बड़ा चेंज लाना पड़ेगा, वरना आप वही प्रॉब्लम्स रोज फेस करेंगे। टैक्स आप पाएंगे यूरोप जैसा, फैसिलिटी आप पाएंगे सुनामिया जैसा, साउथ सुडान जैसा या सुनामिया जैसा, जो भी अफ्रीकन कंट्रीज है। तो ये हमारे देश की रियलिटी बन के रह चुकी है। हमको इसमें आगे बढ़ते हुए इस चीज़ सोचना है कि हमारे देश के लिए ठीक क्या है। क्या हमारे देश के लिए मंदिर मस्जिद ठीक है? क्या हमारे देश के लिए ओबीसी जनरल एसटी एससी ठीक है? या हमारे देश के डेवलपमेंट ठीक है? न्यू कंपनीज का आना ठीक है? हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, कंपनीज, फॉरेन कंपनीज आ नहीं पा रही हैं। कुछ चंद लोगों ने हर चीज़ पर कंट्रोल किया हुआ है। ये बताइए मुझे, हमारे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी, एक्स का इस समय जो ओनर भी हैं, इलॉन मस्क, सिर्फ 3 कंपनीज और कुछ छोटी मोटी कंपनीज और इन्वेस्टमेंट्स को अलग हटा देते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, बिलियनियर्स इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बट जब वो बिलियनियर बने थे, सिर्फ 2 कंपनी, स्पेसएक्स और टेस्ला, और वो भी न्यू इनोवेशन। बट हमारे देश में बिलियनियर्स कैसे बनते हैं? सीमेंट की कंपनी खरीद के सरकार चेंज हुई, उनका आदमी आया, उनका फेवरेट बिजनेसमैन बैठ गया, तो सारे ज्वेलरी भी बेचेंगे, कपड़े भी बेचेंगे, ठीक है, ग्रोसरी भी बेचेंगे, सब फल वल भी बेचेंगे, सब बेचेंगे वो, और उससे वो बिलियनर बनेंगे, फोर्ब्स की लिस्ट में आएंगे। क्या ये सही है? क्या हमारे देश में इनोवेशन की कमी नहीं है? मैं चाहता हूं कि हमारे देश का लॉ ऐसा बने, फॉरेन पॉलिसी ऐसी बने कि बाहर की कंपनीज इस देश में आ सके, और जब वो यहाँ आएंगी और तब अंबानी अडानी जैसे एम्पायर्स को थ्रेटन फील कराएंगी, तब पता चलेगा। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्टारलिंक की कंपनी है इलॉन मस्क की, स्पेस से इंटरनेट प्रोवाइड करती है। उसने मोदी जी से डील साइन की थी, मोदी जी से बात की गई थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस विजिट पे गए थे इंडिया में स्टारलिंक लाने का। एयरटेल और जियो जैसी कंपनीज की हालत टाइट हो गई थी क्योंकि वो उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने उनसे जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया पार्टनरशिप का। तो ये है रियलिटी, इनोवेशन पे लेके आएगी। जो बच्चे घर पे बैठे हैं ना, जो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि फिर कंपटीशन है। क्योंकि ट्रेडिशनल लोग जो भी बैठे हुए हैं दूसरों के दम पे, वो हटेंगे, क्योंकि जैसे ही कंपटीशन आता है, ऐसे लोग जो इस समय बैठे हैं ना, इस समय हमारे देश में रूल कर रहे हैं बिजनेस को या पॉलिटिक्स को, जो भी, जब बाहर से कंपटीशन फेस करेंगे तब चेंज दिखेगा आपको, क्योंकि वो हट जाएंगे, वो डरपोक हैं। नीचे जो यूथ जो जमीन पे है, ये यूथ या जो भी मिलेनियल्स, जेनजीज जो भी हैं, जो ग्राउंड पे हैं और ऊपर उठना चाहते हैं, उनको स्पेस मिलेगा उठने का। तो ये है रियलिटी। मैं अपने यूथ से यही कहूँगा कि आप लोग को चेंज लाइए लाइफ में और कुछ बड़ा सोचिए। ऐसा नहीं हो पाएगा। पॉलिसीज को जानिए, देश कैसे वर्क करता है उसको समझिए, वरना आप सिर्फ दूसरों की कठपुतलियाँ बन के रह जाएंगे। क्योंकि आज के अपने सर्वे में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने यूथ से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थैंक यू। दिस वॉज टेल ब्लेजर फॉर